आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जीके लुधिया। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए सरकार है वो भी बैठक कर चुकी है अपनी, और जो ये इंडिया गठबंधन है वो भी अपनी बैठकें कर चुकी है। एनडीए जो गठबंधन है, जो इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम हाउस में हुई है। इस बैठक में मोदी जी फिर से एनडीए का नेता चुन लिया गया। मोदी जी को तीसरी बार एनडीए के साथ से देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। नेहरू जी के बाद अगर कोई तीसरी बार सत्ता में आए हैं तो वह है नरेंद्र मोदी। वह एनडीए सरकार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को हैट्रिक के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए की इस बैठक में 16 पार्टियां एनडीए के सांसदों में शामिल हुई है। सांसदों की 7 जून को हो सकती है बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने व नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को जो एनडीए के साथ सहयोगी दल है टीडीपी, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और जितनी भी पार्टियां, जैसे चिराग पासवान की पार्टी हो गई, ऐसी जितनी भी उनके साथ सहयोगी दल की पार्टियां, उनको सबको 1-to-1 बात करने का जो जिम्मा वो अमित शाह और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के पास है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 ही सीटें मिल पाई है, जो कि बहुमत के आंकड़ों से 32 कम है। बहुमत का आंकड़ा है 272 सीटें जिसके पास आती है उसको बहुमत मिल जाता है, लेकिन ना तो कांग्रेस के पास और ना ही बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस इस लोकसभा सीट में केवल 99 सीट जीत पाई और बीजेपी 240 सीटें ही जीत पाई है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी के पास 16 सीटें तथा नीतीश की जेडीयू के पास 12 सीटें। देखने वाली बात यह होगी कि चंद्रबाबू नायडू के और सूत्र के हवाले से पता चल रहा है कि लोकसभा स्पीकर व 5 मंत्री पद मांग सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। अटल जी के साथ के समय एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी टीडीपी के लोकसभा स्पीकर का पद था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एनडीए के साथ बनी, एनडीए के सहयोग से बनी थी, तब टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का से लोकसभा स्पीकर का पद दिया गया था। चंद्रबाबू नायडू अभी भी लोकसभा स्पीकर पद मांग सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी 12 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार भी अपने अच्छे खासी मंत्री पद मांग सकती है। सरकार में बनने पर नीतीश कुमार अच्छे खासे और अच्छे मंत्री पद, गृह मंत्रालय जैसे पद भी मांग सकती है। नीतीश कुमार एनडीए सरकार के अभी तो साथ है, बाद में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार किधर पासा पलटते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा पलटू राम रहे। देखने वाली बात तो ये होगी कि एनडीए सरकार कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतरती है तीसरी बार, क्योंकि 2 बार जब भी 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, 282 सीटें बीजेपी के पास थी। 2019 में 3 सीट बीजेपी के पास थी। अब की बार बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, तो सहयोगी दलों को साथ लेकर बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के अब की बार मंत्री पद का बंटवारे हैं, उसमें बीजेपी को मंत्री पद की कम मिलेंगे, क्योंकि सहयोगी दलों को मंत्री पद बढ़ जाएंगे। अब की बार मंत्री पद में बंटवारा होगा। तो आपके हिसाब से हमें बताइए कि आपके वहाँ से किसको मंत्री पद मिल सकता है, आपके हिसाब से किस नेता को क्या मंत्री पद मिल सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए।